पृथ्वी दिवस इस बार का जो थीम रहा है पृथ्वी दिवस का, क्या रहा है 2024 में? सही है, ग्रह बनाम प्लास्टिक। हाँ, ग्रह बनाम प्लास्टिक रहा इस बार 2024 का जो है पृथ्वी दिवस का थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये सब याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत की इस बार रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्थान है? 159 है ना, 159 2024 में इसका स्थान है भारत का। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो प्रथम स्थान किस देश का? नॉर्वे का। याद रखिएगा, पहला स्थान की अगर हम बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में तो नॉर्वे का है, और भारत का स्थान की अगर हम बात करेंगे तो 159 स्थान है। सही है। विश्व शांति सूचकांक में अगर हम बात करें तो भारत का स्थान लेटेस्ट क्या है? 116। सही है, 116। भ्रष्टाचार सूचकांक में अगर हम बात करेंगे तो 93। सही बोल रहे हैं, 90, यानी भ्रष्टाचार सूचकांक की अगर हम बात करेंगे तो 93 है। सही है, 93 हो जाएंगे। इसके बाद और भ्रष्टाचार सूचकांक अभी जस्ट हम बताए थे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो कौन सा संस्था जारी कर रहा था? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इसका गठन कब हुआ था? 1993। अभी जस्ट लिखाए थे 1993 में, याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा सियरा मांद्रे किन दो देश के बीच के विवाद का हिस्सा रहा? सही है, चीन और फिलीपींस का हिस्सा रहा है सियरा मांद्रे। सही है। इसके बाद बताइएगा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? सही है, संजय कुमार मिश्रा हो जाएंगे। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त किसे किया गया? यादविंदर माली। यादविंदर माली हो जाएंगे। सही है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया? प्रतिमा सिंह। सही है, प्रतिमा सिंह हो जाएंगे। हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया? सही है, नाडा द्वारा, यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी हो जाएंगे ना। इसके बाद रहेगा भविष्य पोर्टल का बताना है। ये भविष्य पोर्टल एक का संबंध किससे है? सही है, पेंशन भोगियों से ना। इनमें से दोनों में से गलत ही था ऑप्शन में, तो पेंशन भोगियों से संबंधित। सही है। इसके बाद रहेगा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? सही है, डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958। डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी। क्योंकि इस बार के कोई लोग बोल रहे थे बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ, कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, उसमें डेटें पूछा, तो अब के डेट को भी थोड़ा सा लेकर मेंशन करके ही चलना है, क्योंककि कब क्या पूछ देगा नहीं। पहली बार बिहार में कब राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो डेट पूछा हुआ था, 29 जून को। याद रखिएगा, 29 जून 1968 को लगा था। तो अब ऐसे ऐसे डेट पूछा जाता है, तो हाँ याद रखिएगा ये सब चीज़ें। सबको पता है 1968। हाँ। इसके बाद देगा वेस्ट नील बुखार का संबंध जो है किस राज्य से रहा? केरल से रहा है। सही है। ये वेस्ट नील बुखार जो है जीवाणु से होता है या विषाणु से? सही है, वायरस से होने वाला बीमारी है। सही है। किस मच्छर के कारण? होस्ट मच्छर के कारण होता है। सही है, होस्ट मच्छर के कारण ही होता है। सही है। इसके बाद बताइएगा चक्रवात रेमल का संबंध जो है किस क्षेत्र से? सही है, पूर्वोत्तर भारत से। इसका नामकरण किस देश ने किया? ओमान किया है। सही है। और ये क्वेश्चन तब तक एग्जाम में पूछ लिया गया, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें देखिएगा रेमल के बारे में पूछ लिया गया। हाँ, याद रखिएगा। रेमल का संबंध की अगर हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत से है, और इसका नामकरण की बात करेंगे तो ओमान के द्वारा ही किया गया है। सही है। इसके बाद बताइएगा हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? हांगकांग। सही है, हांगकांग हो जाएंगे। सही है, हांगकांग। इसके बाद नौसेना उप प्रमुख कौन बने? भारतीय नौसेना के उप प्रमुख किसे बनाया गया? सही है, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। हाँ, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को जो है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बनाया गया है। सही है। और इसके प्रमुख कौन है नौसेना के? नौसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? दिनेश। सही बोल रहे हैं, दिनेश त्रिपाठी। इधर चेंज भी हुए हैं, दिनेश त्रिपाठी ही होंगे, कुछ दिन पहले ही रहे हैं ये। हाँ, याद रखिएगा दिनेश त्रिपाठी जो है भारतीय नौसेना के प्रमुख है। और उप प्रमुख की बात करेंगे तो हाँ सही है, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हो जाएंगे। यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत किसे बनाया गया? सही है, करीना कपूर खान को बनाया गया है यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत। सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री जो है कौन बने? सोलोमन जो है द्वीप के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? कौन बने हैं? जेरेमिया मेनले। सही है, जेरेमिया मेनले को बनाया गया है, वही बने हैं। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया? सही है, पुणे में किया गया है। सही है, पुणे हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा
अभी संसद में जो है एक आपराधिक कानून, नया कानून बनाया गया है, जिसके तहत बताना है ये जो है 2023 में इसको प्रतिस्थापित किया गया था। कौन सा नियम को जो है 2023 में प्रतिस्थापित किया गया था? 1872 का अधिनियम को, 1872 के नियम को जो है प्रतिस्थापित करके 2023 में उसको मेंशन किया गया है। इसके बाद रहेगा ये जो 3 कानून बना था आपराधिक कानून, ये बताना है इसको लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2024 को। सही है, 1 जुलाई 2024 को इसे लागू कर दिया गया। इसके बाद रहेगा हाल ही में समाचार पत्र में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में? सही है, जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे सक्सगाम, यानी सक्सगाम घाटी का संबंध किससे? तो जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। सही है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? DR कांगो। DR कांगो याद रखेगा, कांगो याद रख सकते हैं। हाल ही में अफ्रीकी देश में एमपॉक्स को जो है बढ़ते मामलों के अनुसार जो है उसे स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है, कांगो देश के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के बैडमिंटन में जो है बताना है थॉमस और उबेर कप हाल में पुरुष एवं महिला दोनों का खिताब जीता? चाइना जीता है। सही है, किस देश ने? तो चीन के द्वारा जीता गया है थॉमस और उबेर कप। इसके बाद रहेगा हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया? बैंक ऑफ नामीबिया। बैंक ऑफ नामीबिया के साथ जो है समझौता किया है। सही है। इसके बाद रहेगा स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में आपको बताना है जो स्मार्ट मिसाइल प्रणाली जो है ये किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? सही है, DRDO के द्वारा ही किया गया है। सही है, DRDO के द्वारा किया गया है। इसके बाद रहेगा भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? सही है, श्रीलंका को भेजा गया है। सही है, श्रीलंका को ही भेजा है। इसके बाद रहेगा CAR-T यानी टी जो है सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक रूप है? सही है, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है। सही है, कैंसर से संबंधित हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा में किया गया। सही है, जेनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड में ना, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। सही है, बर्न हो जाएंगे। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? सही है, नई दिल्ली हो जाएंगे। सही है, नई दिल्ली। इसके बाद रहेगा NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्ति विरंजित हुई है? 60%। सही है, 60% हो जाएंगे। सही है। इसके बाद रहेगा हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना स्टार्ट किया है? असम। सही है, असम के द्वारा ही किया गया है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर जो है विजय पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? सही है, ज्योति रात्रे। सही है, ज्योति रात्रे के द्वारा ही ये काम किया गया है। और ये किस राज्य से संबंधित है? सही है, महाराष्ट्र से संबंधित है। सही है, सॉरी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश याद रखेगा, महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश। ठीक ना। इसके बाद देगा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। सही है, यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया गया। और ये बताना है पर्यटन के क्षेत्र में जो है भारत का कौन सा स्थान है? विश्व पर्यटन में अगर हम भारत का स्थान पूछे तो कौन सा स्थान रहा? 39वां। हम बताए भी थे 39वां स्थान रहा था। हाँ, 39वां स्थान हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा फार्म 17C का संबंध किससे है? फार्म 17C का संबंध किससे था? मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से ही संबंधित है। सही है। इसके बाद रहेगा हाल में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना? स्पेन। और 100वां कौन सा? पराग्वे। और 101वां कौन सा? नेपाल बना है। सही है, नेपाल हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया? नासा के द्वारा। क्या है? सही है, प्री फायर किसके द्वारा? नासा के द्वारा। नासा की स्थापना कब? 1958 में किया गया। सही है, DRDO और नासा दोनों 1958 एक ही वर्ष है। बताना है अभी BRO की अगर हम बात करेंगे तो BRO के जो है महानिदेशक किसे बनाया गया? रघु श्रीनिवासन। हम बताएंगे श्रीनिवासन को जो है, रघु श्रीनिवासन को जो है बनाया गया है। जो कि अगर हम बात करेंगे सेला सुरंग की बात करेंगे, सेला सुरंग जो है जो कि दुनिया की सबसे लंबी जो है 2 लेन सुरंग है। ये बताना है किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये बताना है कितना लंबी? सही है, 13,000 फीट अधिक ऊंचाई, लंबी नहीं अधिक ऊंचाई पर है। 13,000 फीट अधिक ऊंचाई पर सेला सुरंग।
और शैला सुरंग की बात करेंगे तो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, सही है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। नामचा बर्मा कहाँ, सही है, अरुणाचल प्रदेश। और कुछ क्षेत्र में चाइना में भी आता है नामचा बर्मा, हाँ तो याद रखिएगा, हाँ अरुणाचल प्रदेश और आपका इसमें भी आ जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? केन्या हो जाएंगे, केन्या हो जाएंगे। इसके बाद बताना है, अभी अगर हम बात करें इसमें टोटल कितना देश शामिल है? नाटो में 32 है ना, नाटो की अगर हम बात करेंगे तो 32 देश शामिल है। वो आसियान की बात करें तो 11 देश शामिल है, आसियान में अगर हम बात करेंगे तो 11 देश शामिल है। लेटेस्ट कौन सा देश है? पूर्वी तिमोर लिस्ट, सही है, पूर्वी तिमोर लिस्ट जो कि लेटेस्ट है। इसके बाद रहेगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके द्वारा जो है नियुक्ति की मंजूरी दी गई? विदेश सचिव की बात करेंगे तो किन्हें जो है बनाने की घोषणा किया गया या किन्हें बनाया गया, ये बताना है। विक्रम मिस्त्री, याद रखना है, विक्रम मिस्त्री को बनाया गया यार। ठीक है, छोड़ देते हैं।